स्टूडेंट्स, मैं हूं सर फरहान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज से मैं आप लोगों के लिए क्लास 9 की लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, जिसके अंदर मैं क्लास 9 की मैथ की तमाम एक्सरसाइज को सॉल्व करवाऊंगा। उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर्स पसंद आएंगे। तो चलें हम अपना आज से हम यूनिट 1 स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 1 के अंदर हमारे पास यूनिट 1 का जो नाम है वो हमारे पास है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। यूनिट 1 के अंदर सबसे पहले हमारे पास ये डेफिनेशन है, ये हमें समझनी है। डेफिनेशन हमारे पास क्या है? रैशनल नंबर की डेफिनेशन है, एनी नंबर दैट कैन बी रिटन एज अ फ्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर्स इज कॉल्ड रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर देखें क्या होता है हमारे पास, कोई भी नंबर जिसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकें। और फ्रैक्शन की फॉर्म में जब आप लिखते हैं तो हमारे पास दो नंबर्स आते हैं, वो दो नंबर्स जो होंगे वो क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। तो एनी नंबर दैट कैन बी रिटन एज अ फ्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर्स इज कॉल्ड रैशनल नंबर्स। तो हम देख लेते हैं रैशनल नंबर्स क्या होते हैं कि हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन या कोई भी नंबर जिसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकें। तो पहले हमें बताना चाहिए फ्रैक्शन क्या होते हैं। फ्रैक्शन देखें ये होते हैं 1/2। जो अपॉन में वैल्यूज होती हैं उनको हम बोलते हैं फ्रैक्शन। जो अपॉन में वैल्यूज होती हैं उनको हम बोलते हैं फ्रैक्शन। जैसे हमारे पास क्या है 1/2। अब सपोज अगर हमारे पास 2 है तो 2 भी अगर आप देखें एक फ्रैक्शन है। किस तरीके से फ्रैक्शन है? क्योंकि इसके डिवाइड में अगर कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। इसी तरीके से 3 भी एक फ्रैक्शन को भी आप फ्रैक्शन वाली फॉर्म में इसको आप लिख सकते हैं, क्योंकि डिवाइड में अगर कुछ नहीं होता तो क्या होता है? 1 होता है। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? फ्रैक्शंस होते हैं। और जो फ्रैक्शंस के अंदर जो दो नंबर्स होते हैं वो क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। जैसा कि यहाँ पर मैंने लिखा एक फ्रैक्शन लिखा है 1/2, 2/1, 3/1। अब ये 1/2 फ्रैक्शन जो है इसके अंदर जो दो नंबर्स हैं वो क्या है? इंटीजर्स हैं। जैसे 1 और 2 क्या है? इंटीजर्स है। 2 और 1 क्या है? इंटीजर्स है। 3 और 1 क्या है? इंटीजर्स है। तो हमारे पास जो फ्रैक्शन होगा उसके जो दो नंबर्स हैं वो क्या होने चाहिए? इंटीजर्स। अगर फ्रैक्शन के दोनों नंबर्स इंटीजर्स हैं तो आप कहेंगे उस नंबर को रैशनल नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे? रैशनल नंबर। जैसा कि हमारे पास ये नंबर है, ये फ्रैक्शन है और इसके दोनों नंबर्स हमारे पास क्या है? इसके इंटीजर्स हैं। और 1/3 ये भी हमारे पास क्या है? रैशनल नंबर है। अगर आप देखें ये फ्रैक्शन है और दोनों नंबर्स के क्या है? इंटीजर्स हैं, तो ये हमारे पास क्या है? रैशनल नंबर है। अब अगर सपोज हमारे पास लिखा हो स्क्वायर रूट ऑफ 2/5। अब स्क्वायर रूट ऑफ 2/5 अगर आप देखें ये फ्रैक्शन तो है, लेकिन स्क्वायर रूट 2 जो है ये हमारे पास इंटीजर नहीं है। स्क्वायर रूट 2 हमारे पास इंटीजर नहीं है, इसलिए जो है हम कहेंगे इस नंबर को हम कहेंगे ये रैशनल नंबर नहीं है। तो रैशनल नंबर के लिए क्या है? फ्रैक्शन होना चाहिए और दोनों नंबर्स क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें रेडिकल 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है वो इंटीजर नहीं है। 5 इंटीजर है लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटीजर नहीं है, इसलिए इसको हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है? इर्रेशनल नंबर। उसके बाद देखें हमारे पास रैशनल नंबर की दो टाइप्स होती हैं। नंबर 1 हमारे पास क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। और सेकंड हमारे पास क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। इसको हम रिकरिंग भी बोलते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो रैशनल नंबर्स की दो टाइप्स होती हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस वो नंबर्स होते हैं जो पॉइंट के बाद जो डिजिट्स होते हैं, जो नंबर्स होते हैं उसके अंदर फाइनाइट होते हैं। फॉर एग्जांपल 1/2 हमारे पास है, इसको अगर हम डिवाइड करवाते हैं तो कितना आता है? 0.5। अब जो डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट के बाद अगर नंबर्स फाइनाइट हों, डेसिमल पॉइंट के बाद अगर नंबर्स फाइनाइट हों तो उसको हम कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन तो हमारे पास क्या है? पॉइंट के बाद यानी कि डेसिमल नंबर के बाद अगर फाइनाइट नंबर्स हों तो उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। जैसा कि 1/2 इज इक्वल टू 0.5, पॉइंट के बाद ये जो नंबर है ये फाइनाइट है तो इसको हम कहेंगे डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोई नंबर ले लें 0.25 आए, तो अगर आप देखें 0.25 पॉइंट के बाद नंबर्स क्या है? फाइनाइट है। पॉइंट के बाद नंबर्स फाइनाइट हैं तो उसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन।
और आपने ये याद रखना है जो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है ये हमारे पास क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स। फिर उसके बाद देखिए हमारे पास क्या आता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने ले लिया 1/3। अब 1/3 जो है वो क्या होता है 0.333। अगर आप 1 को 3 से डिवाइड करवाएंगे कैलकुलेटर के अंदर, आप देखेंगे कि 0 पॉइंट के बाद 3 चलता रहेगा। इन 3 डॉट्स का मतलब है ये 3 कंटिन्यू चल रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखें कि पॉइंट के बाद नंबर्स क्या थे, फाइनाइट, तो टर्मिनेटिंग। पॉइंट के बाद नंबर्स क्या है, इनफाइनाइट है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या हो जाएगा ये, नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग हमारे पास ये भी है। अब सपोज अगर आपके पास 9/11 हो, 9/11, अब 9 को 11 से अगर आप डिवाइड करवाएंगे, अब देखिए 9/11 जो है इज इक्वल टू किसके होता है, 0.818181। तो मैंने आपको बताया है कि नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, जो पॉइंट के बाद अगर नंबर्स इनफाइनाइट हो तो उसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे कि 1/3 0.3333। यहाँ पर अगर आप गौर करें कि पॉइंट के बाद इनफाइनाइट नंबर्स तो हैं, लेकिन ये इनफाइनाइट नंबर्स जो में अगर आप देखें एक नंबर रिपीट हो रहा है, और यहाँ पर क्या है, पॉइंट के बाद 81 यानी कि ग्रुप ऑफ 2 नंबर्स क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें स्क्वायर रूट अगर हम 3 फाइंड करते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है वो आता है 1.73205 एंड सो ऑन। तो टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, जो पॉइंट के बाद नंबर्स फाइनाइट हो तो उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, पॉइंट के बाद अगर नंबर्स क्या हो, इनफाइनाइट, तो उसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अब आपको मैंने कहा था कि टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है ये हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर्स हैं। अब इसमें हम देख लेते हैं, याद रखें कि हमारे पास ये 2 नंबर्स, ये क्या है, रैशनल है। ये क्या है, रैशनल। क्यों रैशनल है, वो इसलिए रैशनल है, आपने ये ध्यान में रखना है कि अगर डेसिमल नंबर के बाद कोई भी सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा हो तो उस नंबर को हम कहते हैं रैशनल नंबर। क्या कहते हैं, रैशनल नंबर। ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन ये क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर भी कहलाएगा। और अगर पॉइंट के बाद कोई भी 2 नंबर्स, ग्रुप ऑफ 2 नंबर्स, ग्रुप ऑफ 3 नंबर्स अगर रिपीट हो रहा हो तो उसको भी हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर्स कहते हैं। लेकिन इसमें अगर आप देखें हमारे पास ये एक और टाइप का अगर आप देखें नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, जिसमें हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इक्वल इसके होता है 1.73205। अब इसमें अगर हम देखें कि पॉइंट के बाद नंबर्स क्या आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं, कोई सिंगल नंबर रिपीट नहीं हो रहा, ना ही कोई ग्रुप ऑफ 2 नंबर्स 3 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे इरेशनल नंबर। क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर। याद आपने रखना है कि पॉइंट के बाद अगर कोई सिंगल नंबर रिपीट हो रहा हो, या पॉइंट के बाद कोई भी ग्रुप ऑफ 2 नंबर्स 3 नंबर्स रिपीट हो रहा हो, तो वो कहलाएंगे रैशनल नंबर। लेकिन अगर पॉइंट के बाद डिफरेंट वैल्यूज आ रही हो तो उसको हम कहते हैं इरेशनल नंबर। और एक और चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि वो नंबर्स जिनका हम रेडिकल फाइंड नहीं कर सकते उनको हम कहते हैं इरेशनल नंबर। जैसा कि हमारे पास रेडिकल 5 है, रेडिकल 7 है। लेकिन अगर हमारे पास आ जाए स्क्वायर रूट ऑफ 16, अब स्क्वायर रूट ऑफ 16 जो है ये एक रेशनल नंबर है। अब क्यों रेशनल नंबर है, वो इसलिए रेशनल नंबर है क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 16 जो है वो 4 आता है, और 4 जो है ये हमारे पास क्या है, इंटीजर है, इसलिए हमारे पास क्या है, ये रेशनल नंबर है। तो वो नंबर्स जिनका स्क्वायर रूट जो है हमारे पास पॉइंट में आए और पॉइंट के बाद डिफरेंट नंबर्स आते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स। आपने ध्यान में रखना है कि वो नंबर्स जिनका स्क्वायर रूट जो है हम फाइंड नहीं कर सकते, उन वो नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। अब इसके बाद हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज देखें 1.1 हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास कहता है कि आइडेंटिफाई द रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। आपने इसमें से बताना है कि कौन से रैशनल नंबर्स हैं, कौन से इरेशनल नंबर हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है, 1/5। 1/5 क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है, 1/5। अब अगर आप देखें ये हमारे पास क्या है, फ्रैक्शन है, और दोनों नंबर्स हमारे पास क्या है, इंटीजर्स हैं। अब हम इसको डिवाइड करवा के देखते हैं। देखिए इसको अगर हम डिवाइड करवाते हैं 1/5, इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आता है, 0.2।
क्या आता है 0.2। अब 0.2 पॉइंट के बाद अगर आप देखें फाइनाइट नंबर है तो ये हमारे पास क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। और जो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। तो नंबर 1 जो है ये हमारे पास क्या होगा, रैशनल नंबर। क्या होगा, रैशनल नंबर। फिर इसका हम नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइड बाय 8। अब स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइड बाय 8 अगर आप देखें, मैंने आपको कहा था कि वो नंबर्स जिनका हम स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर सकते वो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर। और आप देखें स्क्वायर रूट ऑफ 2 हमारे पास जो है ये कोई भी इंटीजर यानी कोई भी नंबर नहीं आता, इसलिए हमारे पास ये क्या होंगे, इरेशनल नंबर। क्या होंगे, इरेशनल। इसको डिवाइड करने की जरूरत भी नहीं है। फिर देखें नंबर 3 जो है, इसका नंबर 3 जो है हमारे पास वो क्या है, 5 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 6। अगेन आप देखें कि हमारे पास ये स्क्वायर रूट आ गया और स्क्वायर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर रूट हम फाइंड नहीं कर सकते, तो ये हमारे पास क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे, इरेशनल नंबर। फिर देखें नंबर 4 हमारे पास है, नंबर 4 2 डिवाइड बाय 8। अब देखें 2 डिवाइड बाय 8 को हम डिवाइड करा के देखेंगे। 2 डिवाइड बाय 8, देखिए 2 डिवाइड बाय 8 का रिजल्ट हमारे पास क्या आता है, 0.25। अब 0.25 रिजल्ट आता है अगर आप देखें पॉइंट के बाद फाइनाइट नंबर्स हैं, पॉइंट के बाद फाइनाइट नंबर्स हैं, तो इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास क्या है, टर्मिनेट डेसिमल फ्रैक्शन तो है लेकिन ये हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर्स है। क्या है, रैशनल नंबर। अगर पॉइंट के बाद फाइनाइट नंबर आए तो उसको हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। नंबर 5 का हम देख लेते हैं। नंबर 5 कहता है 1 स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब तो ये आपको देख के बता सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखें स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 3 हम फाइंड नहीं कर सकते, फाइंड कर सकते हैं लेकिन वो पॉइंट में आएगा, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 3 कोई भी इंटीजर नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, रैशनल नंबर। क्या कहेंगे, रैशनल नंबर। फिर नंबर 6 जो है, नंबर 6 भी हमारे पास देखें स्क्वायर रूट ऑफ 8 है। स्क्वायर रूट ऑफ 8 अगर आप फाइंड भी करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं 8 का। 8 का एलसीएम कितना आता है हमारे पास, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। तो स्क्वायर रूट ऑफ अगर हम 8 फाइंड भी कर लें, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये पेयर बन गया। तो जो पेयर बन जाता है वो 12 आ जाता है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 2 रेडिकल 2। लेकिन अगेन अगर आप देखें कि रेडिकल 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है इसका हम इसका रेडिकल फाइंड नहीं कर सकते, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अगेन इरेशनल नंबर। क्या हो जाएगा, अगेन इरेशनल नंबर। फिर नंबर 7 को देखते हैं। नंबर 7 हमारे पास क्या है, ई है। और ई हमारे पास जो है एक कांस्टेंट वैल्यूज होती है। ई की कांस्टेंट वैल्यू होती है हमारे पास, वो क्या होती है, 2.781 और समथिंग होती है। तो इसको अगर हम ऑब्जर्व करें कि हमारे पास पॉइंट के बाद जो नंबर्स हैं वो क्या आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था स्टार्ट के अंदर, जो मैंने डेफिनेशन पढ़ी थी उसके अंदर आपको बताया था, अगर पॉइंट के बाद डिफरेंट नंबर्स आए तो वो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। नंबर 8 को हम देख लेते हैं। नंबर 8 हमारे पास है पाई। पाई जो है अगेन इसके कांस्टेंट वैल्यू होती है 3.142 एंड समथिंग। तो ये भी हमारे पास क्या होता है, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्यों होता है, अब वो आपको पता है, क्योंकि पॉइंट के बाद नंबर्स डिफरेंट आ रहे हैं, इसलिए हमारे पास क्या है, ये इरेशनल नंबर है। 8 के बाद हम देख लेते हैं 9 को। 9 हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 5। स्क्वायर रूट ऑफ 5 अगर आप देखें, आप फाइंड नहीं कर सकते, तो अगेन हमारे पास क्या है, ये इरेशनल नंबर है। नंबर 10 को हम देख लेते हैं। नंबर 10 में हमारे पास क्या है, 1/पाई। अब पाई अगर आप देखें इसमें दोबारा हमारे पास आ गया, तो हमारे पास ये अगेन क्या है, इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर है। लास्ट देखें 11, सॉरी सेकंड लास्ट, 9 के बाद एक हमारे पास रह गया, इसको हम देख लेते हैं 22/3। 22/3 अगर देखें इसको डिवाइड कराते हैं 22/3,
ये हमारे पास आता है 7.333। अगर आप देखें पॉइंट के बाद नंबर रिपीट हो रहा है तो इसको हम कहेंगे रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। फिर लास्ट हमारे पास जो है इसका वो हमारे पास है 11/12। 11/12 को अगर हम डिवाइड कराते हैं, ये हमारे पास आता है 0.9166। अब अगर आप देखें इसमें हमारे पास कोई भी नंबर जो है पॉइंट के बाद से, अगर आप देखें पॉइंट के 2 नंबर्स के बाद 6 रिपीट हो रहा है, लेकिन पॉइंट के बाद से जो हमारे पास डेसिमल पॉइंट है उसके बाद से अगर नंबर रिपीट हो रहा होता है तो उसको हम कहते हैं रैशनल नंबर। लेकिन यहाँ पर नंबर रिपीट नहीं हो रहा, इसलिए इसको हम कहेंगे हम इरेशनल नंबर। क्या कहेंगे इसको हम? इरेशनल नंबर। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। हम तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए हैं तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ इसको जो है शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए मज़ीद अच्छी वीडियोस अपलोड कर सकूँ। अल्लाह हाफ़िज़।